हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए, लेक्चर नंबर 19 है वन हु हेट्स एवरीथिंग, वन हु ईट्स एवरीथिंग, सॉरी, वह व्यक्ति जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। देखिए, ओमनी का मतलब होता है सर्व, वोरस का मतलब होता है एक्सेप्ट करने वाला, खाने वाला, जो सब खा सकता है उसे ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं, एन ओमनीवोरस पर्सन और एनिमल इट्स ऑल काइंड ऑफ फूड इंक्लूडिंग बोथ मीट एंड प्लांट्स। ओमनीवोरस वो है जो मीट को भी खा सकता है और, है ना, मांस को भी खा सकता है। इंसान क्या है? ओमनीवोरस है ना। तो देख सकते हैं, ऐसे ये जानवर जो भी हैं, कौवा है, प्लांट्स भी खाता है, फल भी खाता है, मीट भी खाता है। ये शुअर जो होते हैं प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, भालू दोनों खाते हैं, जिसे ओमनीवोरस कैटेगरी में लाते हैं। ज्वाइंट सोवेरेनिटी एक्सरसाइज ओवर कंट्री बाई 2 और मोर कंट्रीज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम पैंडोमोनियम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैंडोमोनियम के दो मीनिंग होते हैं। पहला देखिए क्या है, द ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ स्टेट अफेयर्स बाई अदर स्टेट्स, माने ज्वाइंट एक्सरसाइज हो सकता है, ज्वाइंट अफेयर हो सकता है। दूसरी एक मीनिंग और होती है, नॉर्थ अमेरिकन में यूज करते हैं, अ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग कंटेनिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअली ओन्ड अपार्टमेंट्स और हाउसेस, मतलब बहुत सारे मकान एक साथ जब जुड़े होते हैं तो उसे पेंडामोनियम भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स, देखिए एक नहीं हजारों अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, देखिए एक नहीं न जाने कितने अपार्टमेंट्स हैं, तो इसे, है ना, कॉन्डोमोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्डोमोनियम। स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथहुड, मतलब बॉयहुड और यूथहुड के बीच का जो स्टेज होता है उसे एडोलेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एडोलेसेंस कहते हैं। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ यूथ लाइफ विच यू डेवलप फ्रॉम बीइंग चाइल्ड इनटू बीइंग एन एडल्ट, माने चाइल्ड से जब हम एडल्ट होते हैं तो उस स्टेज को कहते हैं एडोलेसेंस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एडोलेसेंट्स को आपके एक दोस्त इमेज भी देख सकते हैं, जैसे एडोलेसेंट की एज है, मतलब बॉयहुड टू यूथहुड में हम जाते हैं। टू मूव अलोंग विथ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग, तो उसे हम लोग रैगल कहते हैं। रैगल क्या होता है आपको अभी मैं समझाता हूं। तो रैगल क्या होता है? ट्विस्ट एंड टर्न विथ क्विक रिटिंग मूवमेंट्स द पपी रिंगल्ड इन हिज आर्म, जैसे जो डॉगी होते हैं, जो पपीज होते हैं, ऐसे उछल जाते हैं, वैसे उछल जाते हैं, यूं हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो इसे रिगल कहते हैं। डॉग्स वगैरह करते हैं, जैसे डॉग्स हैं, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, अपनी बॉडी के चारों तरफ ट्विस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिगल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, डॉगीज को देख के समझ में आ जाएगा। दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो किसी के बगैर नहीं, इरुकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, इंडिस्पेंसिबल, तो इरुकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज इंडिस्पेंसिबल, सॉरी, इंडिस्पेंसिबल उसे हम लोग कहते हैं, राइट। देख सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल कहते हैं दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट। ठीक है, तो डेफिनेशन है, इफ यू से दैट समथिंग आर someone or something which is indispensable, you mean that they are absolutely essential and other people things cannot function without them, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि ये मेरे बगैर नहीं चल सकता है, मेरे मेरे पास ही केवल पावर है, मैं बहुत पावरफुल इंसान हूं, मेरे बगैर कुछ चल ही नहीं सकता है। शी वॉज बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टू हिम। मैं आपको बताता हूं,
कि जैसे कुछ चीजें ऐसी लाइफ में होती हैं, ऐसा लगता है ये बिना मेरे अधूरा है। तो आप देख सकते हैं नाउ दिस इज देयर कि दे हैव ट्रू लव विथ ईच अदर, नाउ दे, अब एक दूसरे के बगैर वो अधूरे हैं, तो उसे हम लोग इंडिस्पेंसिबल भी कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और मेड गुड, ऐसी कोई चीज जो रेक्टिफाई न की जा सके तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरिकॉन्सिएबल, दैट इज कॉल्ड इरिकॉन्सिएबल। जिसको हम करेक्ट ना कर सकें उसे हम लोग सॉरी एक मिनट प्लीज, उसे हम लोग इरिपेरेबल बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये इरिपेरेबल होगा, तो इसको हम लोग इसको यहां से हटा देते हैं तो ये इरिपेरेबल हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी दिस वन, दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड आर मेड गुड। कोई ऐसी चीज जैसे कोई टूट जाए और फिर वो बन ना सके। भाई रिपेयरेबल मतलब जो रिपेयर किया जा सकता है, इरिपेरेबल मतलब जिसे नहीं बनाया जा सकता है, तो उसे हम लोग इरिपेरेबल कहते हैं। इरिपेयरेबल डैमेज और हार्म इज सो बैड दैट इज कैन नॉट बी रिपेयर्ड। कोई ऐसी चीज डैमेज हो जाना जो दोबारा बन ना सके, तो उसे हम लोग कहते हैं इरिपेयरेबल। जिसको जैसे अब ये मान लीजिए टूट गया है ना, अब ये रिपेयर नहीं हो सकता है, इट इज नॉट रिपेयरेबल, यू कैन नॉट रिपेयर इट, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रिलेशन भी अगर हमारे ब्रेक हो जाए तो वो भी रिपेयर नहीं हो सकता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना, इमेज। अ राइड ऑन समवन एल्स बैक और शोल्डर्स, जैसे किसी को पीछे, जैसे बच्चों को लाद करके लोग ले जाते हैं तो उससे पिगी बैक कहते हैं। पिगी बैक क्या होता है आपको और समझ में आ जाएगा। ऑन द बैक एंड शोल्डर्स ऑफ अनदर पर्सन, इसे पिगी बैक राइड कहते हैं। पिगी बैक राइड माने किसी को पीछे लाद करके कुछ दूर तक ले जाने को क्या कहते हैं, पिगी बैक कहते हैं। पिगी बैक अक्सर बच्चों को लोग पीछे बैठा करके देख सकते हैं, जैसे देखिए ये छोटे से बच्चे को पीछे पीठ पे लाद करके चल रही हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा बच्चे को लेकर के अपने, है ना, ऊपर बैठा के ले चल रही है, इसे पिगी बैक कहते हैं। बचपन में पेरेंट्स अक्सर ऐसा किया करते हैं, अब तो मॉडर्न जमाना आ गया है, लोगों को कष्ट होता है। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, कोई ऐसी दवा जो हर रोग में काम करती है उसे पैनेसिया कहते हैं, है ना, उसे रामबाण औषधि कहते हैं। ऐसी औषधि जो हर रोग में लाभदायक होती है, दैट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। कोई ऐसी चीजें जो हर समस्याओं का सोल्यूशन हो, उसे फ्रेंडशिप बिटवीन अस विल बी पैनेसिया फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। अगर हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं, दोस्त बन जाएं, हमदर्द बन जाएं, तो हम लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए ये पैनेसिया मेडिसिन है, लगभग कुछ मेडिसिन होती है ना वो हर रोग में काम करती हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, अनरीजनिंग एंथुजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वंस कंट्री, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने ही देश की केवल तारीफ करते हैं, उसे चाउनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, बस अपनी ही चीजें पसंद है, बाकी सब बेकार है। पर्सन हुज ब्लाइंडली बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ हिज और हर ओन कंट्री, रेस, जेंडर, ग्रुप। जैसे कुछ होते हैं पुरुष सोचते हैं मेरे से बेहतर कोई जेंडर नहीं है, कुछ देश के लोग सोचते हैं कि हमारे देश से बेहतर पूरी दुनिया में देश ही नहीं है, तो उसे चाउनिज्म कहते हैं। देख सकते हैं इन्होंने अपने देश की तारीफ करना शुरू कर दिया तो इन्होंने हाथ लगा दिया, बस करो बस करो, मुझे तुम्हारे देश की तारीफ नहीं सुननी है, ठीक है। तो इसे चाउनिज्म कहते हैं। द फॉर्म ऑफ मैडनेस विच गिव्स अ पर्सन द आइडिया दैट हिज इंपॉर्टेंस इज वेरी ग्रेट। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं अगर हूं तो ही संसार चल रहा है, तो इसे मेगालोमैनिया कहते हैं। मेगालोमैनिया मतलब देख लीजिए क्या लिखा है, a mental disorder noted by a feeling of great personal importance or power, a person who has an obsessive desire for power। उस व्यक्ति को, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर मैं इस कंपनी को छोड़ दिया तो ये कंपनी नहीं चल सकती है। कुछ पेरेंट्स को लगता है कि अगर मैं मर गया तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे घर के सारे लोग बिना खाए मर जाएंगे। वास्तविकता ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लाइक दैट। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इटिनरेंट बोलते हैं। एक जगह से दो जगह जाने वाले को वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो ट्रेवल करता है उसे इटिनरेंट कहते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग होते हैं जो वन प्लेस टू अदर प्लेस हमेशा जर्नी करते रहते हैं, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, देखिए अक्सर एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं। ये ट्रैवलर्स हैं बहुत सारे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं। दैट विच इज परसिप्सेबल बाई टच, कोई ऐसी चीज जो हम टच करके परसीव करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल कंटैजियस, दैट इज कॉल टेंजिबल कहते हैं, उसे हम लोग टेंजिबल कहते हैं। जिसको हम लोग
कोई प्रूफ के रूप में हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लोग टेंजिबल कहते हैं। देखिए रियल एंड नॉट इमेजिनरी, जैसे कि जज ने अगर कोई प्रूफ मांगा तो आपको क्या रियल देना होगा, ऐसा होता है सर, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, क्या बोलेंगे, रियल एंड नॉट इमेजिनरी, रियल हो काल्पनिक ना हो, एबल टू बी शोन जो दिखाया जा सके, टच्ड और एक्सपीरियंस जिसे महसूस किया जाए। वी नीड टेंजिबल एविडेंस इफ वी वर गोइंग टू टेक लीगल एक्शन। अगर हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं तो हमारे पास लीगल क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई टेंजिबल प्रूफ होना चाहिए, मजबूत प्रूफ होना चाहिए। जैसे चाबी ताला, इसको हम टच कर सकते हैं, इसका ये प्रूफ दिया जा सकता है और कोई चीजें नहीं दी जा सकती। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, कुछ लोगों की स्पेलिंग इतनी खराब होती है वो खुद ही लिख के नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसे काकोग्राफिस्ट कहते हैं। जैसे बैड स्पेलिंग और बैड हैंड राइटिंग आर बोथ, बैड स्पेलिंग हो, बैड हैंड राइटिंग हो या दोनों गड़बड़ हो तो उसे काकोग्राफिस्ट कहते हैं। काको का मतलब होता है खराब, बैड। ग्राफिस्ट माने होता है ग्राफिंग करना, लिखना, बनाना। देख सकते हैं ये क्या लिखा है, ना तो हम पढ़ सकते हैं ना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो जो लिखा है बेचारा शायद वो भी नहीं पढ़ पाएगा क्या लिखा है एग्जैक्टली। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर आर एक्सरसाइज, उसे हम लोग स्ट्रॉल कहते हैं। थोड़ा सा जो हम लोग टहलने घूमने के लिए जाते हैं तो उसे स्ट्रॉल कहते हैं। जैसे मॉर्निंग स्ट्रॉल होता है, देखिए स्ट्रॉल होता है टहलना, घूमना। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कोई ऐसी चीज जिसे हम समझ ना सकें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनइंटेलिजिबल। क्या कहते हैं, अनइंटेलिजिबल, जिसे हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आ सके, उसे हम अनइंटेलिजिबल कहते हैं। अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रादर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम, वह व्यक्ति जो अपने आप में ही मस्त रहता हो, सीमित रहता हो, खुश रहता है, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट माने अपने में ही सीमित रहने वाले व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो देख सकते हैं क्वाइट एंड शाई पर्सन जो होते हैं वही इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने काम में मस्त, अपने आप में मस्त, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या जा रहा है उनको कोई रुचि नहीं है, बैठ गए कहीं भी, बैठ गए कहीं भी चले गए, उनको किसी दुनिया में रुचि नहीं होती है। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरे समाज में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। स्टोरी दैट कैन बी हार्डली बी बिलीव्ड, कोई ऐसी कहानी जिसे हम बड़े मुश्किल से बिलीव कर सकते हैं तो इनक्रेडिबल हो जाता है, जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी बिलीव, विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, राइट। दैट कांट बी बिलीव्ड इजिली, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इनक्रेडिबल थिंग्स, जिसके बारे में कल्पनाएं कर करके हम सोचते हैं। समथिंग विच कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो तो उसे बोलते हैं दैट इज जो होता है पोस्ट्यूलेट, उसे हम लोग कहते हैं। तो पोस्ट्यूलेट इज दैट, क्या होता है, सॉरी दिस इज द पोस्ट्यूलेट, ठीक है। ओके, पोस्टुलेट अ सजेशन आर एक्सेप्टेड दैट समथिंग इज ट्रू और सो दैट इट कैन बी यूज्ड एट द बेसिस ऑफ द थियरी। कोई ऐसी चीज जो हम समझे कि यह सही है और करेक्ट है और इसे हम आगे प्रमोट कर सकते हैं, इसे हम आगे ले जा सकते हैं, है ना। टू एज्यूम आर क्लेम एज ट्रू आर एग्जिस्टेंट। नेक्स्ट, अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्चियोप्लैगियो कहते हैं, है ना। आर्चियोप्लैगियो क्या होता है, आप देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है ना, छोटा छोटा लैंड है और चारों तरफ पानी है, छोटा छोटा लैंड है चारों तरफ पानी है, उसे आर्चियोप्लैगियो कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इमेज से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज आर्चियोप्लैगियो, राइट। नेक्स्ट है, ये देखिए कि द्वीप समूह चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड द सी अराउंड, चारों कई ग्रुप हों और चारों तरफ क्या हो, पानी हो, ऐसे प्लेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, वह व्यक्ति जहां वो रह रहा हो और लेकिन वो वहां का सिटीजन न हो, और अद्भुत भी जानवर के सेंस में आता है। अ foreigner especially one who is not a naturalized citizen of the country where he or she is living। तो आप एलियन देखेंगे, कोई मिल गया, एक मूवी आपने देखा होगा तो उसमें समझ में आ गया आपको। वन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स, तो उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, जो मैप और चार्ट को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, कार्टोग्राफर इज अ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मैप को डिजाइन कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो इसे कार्टोग्राफर कहते हैं, जो मैप को डिजाइन करता है। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयड द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट कहते हैं, है ना।
एंटीडोट मेडिसिन होती है जब कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है, पॉइजन ले लेता है. एन एंटीडोट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी counteract a form of poisoning. The term antidote is a Greek word antidonia, donia means होता है given against, है ना. कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन है, तो एंटीडोट इसे कहते हैं. अ सॉन्ग संग एट बरियल, तो इसे हम लोग डिर्ज कहते हैं, मतलब दाह संस्कार के समय, क्रेमेटोरियन के समय कोई गाना जब गाया जाता है उसे डिर्ज कहते हैं. सॉन्ग आर हाइम मॉर्निंग कंपोज्ड परफॉर्म्ड एज अ मेमोरियल टू अ डेथ पर्सन के लिए ये यूज किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है. डिर्ज का मतलब पूरा डेफिनेशन आपको इसमें दिया हुआ है. देखिए, एक बच्चा मर गया है और इसके फादर उस बच्चे को मरने पर जो शोक मना रहे हैं उसे ही हम लोग डिर्ज कहते हैं. तो डिर्ज जो होता है, वर्ड यूज्ड इन एंशिएंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज, उसे आर्चेइक कहते हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड जो विलियम शेक्सपियर यूज करते थे, राइटर यूज करते थे, अब वो नहीं यूज होते हैं, उसे आर्चेइक कहते हैं. आर्चेइक जैसे हियर बाय, हियर इन, हियर ऑफ, हियर टू, तो ये सारे वर्ड पहले यूज होते थे. अब राइट नाउ दीज वर्ड्स आर नॉट यूज सिंपली. लास्ट वर्ड है रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड्स, तो उसे माला प्रोविजम कहते हैं. ऐसा वर्ड जो सुटेबल ना हो, अगर आप यूज कर दो तो लोग हंसने लगते हैं. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी को शर्ट पहना दो तो उसको इंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल वेयर क्लोथ्स, तो कितना अटपटा है, एकदम उल्टा हो जा रहा है, सेंस ही उल्टा हो जा रहा है. तो इट इज द अनइंटेंडेड वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिक्शन और ग्रामर. ये किसी ग्रामर और डिक्शन का वायलेशन किया जाता है फन और जॉय के पर्पज से. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया. वास्तव में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो क्या डिसलाइक द वीडियो. Guys, if you are new, so please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, send this link to your friends, near dear sweetheart one. And finally, do not forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.